नमस्कार बच्चों। कक्षा 7वीं की यह पहली कविता इंद्रधनुष, रचयिता रमा सिंह जी। तो आइए पहले इस कविता की पंक्तियों को हम पढ़ें, उसके बाद इस कविता के भाव को हम अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो कविता इंद्रधनुष। नभ में उग आई लो रंग भरी एक रेखा टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उमड़ घुमड़ अभी बादल ये बरसे हैं, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सरसे हैं। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। तो इस कविता में कवि श्री रमा सिंह जी मनुष्य के जीवन में आशा को बलवती होते हुए व्याख्या कर रहे हैं। भविष्य में अच्छे दिनों की आशा मनुष्य में जीवनदायी ऊर्जा का संचार करती है। इस आशा का प्रतिफलन इंद्रधनुष के माध्यम से होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से गहरी तरह जुड़े जो हैं। इस कविता में जीवन में सकारात्मक सोच को विकसित करने की कोशिश की गई है। दुखी कष्टप्रद जीवन में आशा का संचार करना, सफलता से जगमगाते जीवन के लिए प्रेरणा ग्रहण करना इस कविता का मूल लक्षण है। इंद्रधनुष में नीले से लेकर लाल रंग तक की छटा दिखाई देती है। कवि ने इस कविता में इन रंगों को जीवन के सुख दुख से जोड़कर देखने की गुजारिश की है। जिस प्रकार ये रंग आपस में गुथे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े होते हैं। इस कविता के अनुसार कवि ने सुख और दुख को अस्थायी समझाते हुए हमें जीवन में इन कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार के आचरण करके उन कठिनाइयों को आसानी में या दुखों को सुख में बदलना है, उसके बारे में कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो आइए इस कविता की इन पंक्तियों को पहले हम कंठस्थ कर लें और अगले भाग में हम इस कविता पर आधारित जो अभ्यास है उनको लेके अगली कक्षा में हम पढ़ाई करेंगे।